स्वागत है सभी बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज से हम अपनी बायोलॉजी की वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेसेस का। अब बायोलॉजी की भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी और इनमें भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करूंगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और बायोलॉजी की मैं ये क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ साथ आपको जो एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन की क्लासेस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनेगी, बुक रीडिंग की अलग, जो मैं जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लासेस की अलग, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स सारे क्लियर करके बताऊंगा। और ऐसे ही बायोलॉजी की भी आगे आपको मिलेंगी और इसी तरीके से फिजिक्स की भी मिलने वाली है। तो सारी डिटेल मिलेगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। इसके बारे में हम जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह आपको बहुत अगर डीपली इंट्रोडक्शन देखना हो ताकि आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी इससे आ जाएं। और एनसीईआरटी ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना, कुछ शुरू में क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, और वो क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपसे। तो एनसीईआरटी की जो रीडिंग वाली क्लास है ना, लाइन बाय लाइन वाली जो प्लेलिस्ट बायोलॉजी की है, उसके अंदर आप लोग देखना, मैंने उन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से सारा डिफाइन करके एक बार पिक दिखा देता हूँ। देखो ये 4 क्वेश्चन है, ये इन चारों क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। उसमें इंट्रोडक्शन भी सब कुछ बता रखा है, लाइफ प्रोसेस का क्या होता है, कैसे, मतलब अगर उससे रिलेटेड कोई वैल्यू बेस्ड बात आपसे पूछी गई तो उसका आंसर कैसे देना है, वो सब कुछ बता रखा है मैंने उस वीडियो में। तो वहाँ देख लेना उस सारा इंट्रोडक्शन को, जो भी अदर बातें पूछी जा सकती हैं वो वहाँ मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। अभी लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हमारे टॉपिक्स है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो लाइफ प्रोसेस के अंदर पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। और ये सारी राम कथा आप लोगों के लिए लिखी है, इसको नोट कर लो। एक बार हट रहा हूं साइड से, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे चलते हैं। देखो अब बताना शुरू करता हूं न्यूट्रिशन। पेन कॉपी सब कुछ लेके बैठो और ये नोट करते जाओ साथ साथ। देखो बच्चों, देखो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, सबसे पहले समझो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, पहले पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखो ऐसा खाना जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फैट मिले, मिनरल मिले, विटामिन मिले, वो होते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स एक होल नाम बोल दिया न्यूट्रिएंट, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन, तो इसका मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा और उसको न्यूट्रिएंट्स लेगा और उनको यूटिलाइज करेगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन सिर्फ यही नहीं, ये हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसका मोड, जिस तरीके से वो उसको इनटेक करता है, यूटिलाइज करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स उसके लिए अवेलेबल होते हैं, ये सब कुछ अलग वेरी करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स के पार्ट देख लेते हैं, जो न्यूट्रिशन के पार्ट देख लेते हैं। सो न्यूट्रिशन हैव 2 पार्ट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटोट्रॉपिक के अंदर प्लांट्स के बारे में सब कुछ डिटेल बताऊंगा, फिर हेटरोट्रॉप पे चलेंगे। पहले अभी प्लांट्स के बारे में सारी डिटेल पढ़ो क्योंकि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी ऑटोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं। सो देखो ऑटोट्रॉपिक जो हो गए ये ग्रीन प्लांट हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं इसके अंदर, मोस्टली जो वैसे ग्रीन प्लांट से आते हैं, ठीक। तो देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स, अब सबसे पहले समझो ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है। देखो ऑटो मीनिंग है सेल्फ, ऑटो का मीनिंग हो गया सेल्फ, और ट्रॉपिक इसको लिखते जाना साथ साथ। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद का पेट खुद भरते हैं। ये समझ लो, अपना जो भी खाना जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उसका मीनिंग बताऊँ है क्या, खुद कैसे बनाते हैं। ये नहीं इनके पास गैस चूल्हा है, ऐसे नहीं कि वहाँ पे रोटी सीख रही है, इस तरीके से नहीं बनाते हैं। उसका मीनिंग क्या है आप देखेंगे। देखो ऑटोट्रॉपिक मैंने बताया, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मीन्स दे प्रोवाइड सेल्फ न्यूट्रिशन, अपने आप को खुद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
अब कैसे? तो देखो प्लांट के पास बिल्कुल एक यूनिक एबिलिटी है, और ये एबिलिटी ऐसी है ना, ये समझ लो कि कहीं और मिल नहीं सकती। हम लोगों का एग्जिस्टेंस जो है ना प्लांट की वजह से, इसलिए प्लांट्स को सेव किया करो। ट्रीज़ वगैरह कभी फुर्सत मिले संडे को जाके एक आधा ट्री भी लगाया करो, और जो है लोग पेड़ वेड़ काटे तो उनको समझाया करो, क्योंकि आप एजुकेटेड होगे तो आगे और लोगों को, आप अपने सोसाइटी को सुधार सकते हो। तो ये आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब किस तरीके से मैं ये कह रहा हूं, देखो जो प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है। द प्लांट्स टेक द इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O हो गया वाटर। सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, रूट, फिर रूट से हमारी अपनी क्या करेंगे, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं, फिर क्या करते हैं, देखो साथ साथ जो सन की उनको लाइट मिल रही है, प्लांट्स को सन की लाइट मिल रही है, सन की लाइट से क्या कर रहे हैं वो, उन प्लांट्स के पास एक समझ लो डिवाइस है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोफिल की खासियत क्या है, ये समझ लो कि ये इसका जो है ना चार्जर है। चार्जर जैसे हमारे मोबाइल का चार्जर होता है ना, ऐसे ही ये चार्जर है इसका। ये क्या करता है, जैसे ही सन निकलता है सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने लग जाता है क्लोरोफिल। जो भी प्लांट का ग्रीन कलर होता है ना, क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन की एनर्जी को, सन लाइट को जो है ना लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो इस तरीके से उसको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि देखो एनर्जी तो चाहिए ही ना फूड प्रिपेयर करने के लिए। फिर इसी सनलाइट की मदद से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो लेता है ना, इनको वो क्या कर देता है, कन्वर्जन इनटू कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके ये क्या कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। इस कार्बोहाइड्रेट से प्लांट को एनर्जी मिलती है, ठीक। तो इससे इस तरीके से जो नए टिश्यूज बिल्ड होना है, प्लांट को ग्रो करना है, मतलब ऊपर भी नीचे भी रूट्स की तरफ भी ग्रो करना है, ये सब कुछ जो है इन कार्बोहाइड्रेट की मदद से वो कर पाते हैं, और यूटिलाइज करते हैं इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं और स्टोर करते हैं। देखो जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होते हैं वो इमीडिएटली सारे तो यूज हो नहीं जाते, जो बच जाता है फूड, जो है प्लांट का जो फूड बच जाता है उसको वो स्टोर कर लेता है, और स्टोर करके ना स्टार्च फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में कर देता है, स्टार्च फॉर्म में स्टोर करता है। प्लांट के अंदर पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि फूड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक। समझ गया ना, जो खाना बच गया, जैसे हमारा बच जाता है या हम भी स्टोर करते हैं, तो इसी तरीके से प्लांट भी स्टोर कर लेते हैं, उसको फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए एक रिजर्व बना के रख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है, इसका मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। और कैसे सेल्फ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते ना। अगर हमें बोलते लो खड़े हो जाओ, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, और बन गए, आपको जो है एनर्जी मिल जाएगी। जैसे मूवी देखी होगी वो जादू को मिलती थी, तो ये जादू वादू कुछ नहीं है, इंसानों के अंदर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हो सकता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो प्लांट कर सकते हैं ये काम, तो इसलिए इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर सनलाइट की मदद से उसको कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, जो बच जाता है उसे स्टोर कर लेते हैं। ये तो मेन बात होगी, जो मैं आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करा रहा हूं ताकि माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जो सब कुछ ये प्रिपरेशन है, जो ये खाना अपना बना रहे हैं, सारी ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लिख लेना इसको अच्छे से, मिल रही है यहाँ पर, देखो लिखी हुई है, इसको लिख लो अच्छे से ताकि पता रहे आपको। तो फोटोसिंथेसिस जानते हैं, इस पूरी प्रोसेस, जो भी ये खाना बनाने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसके बारे में जानते हैं, चलो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो देखो ये लिखा फोटो, फोटो मीन्स वो फोटो नहीं है जो आजकल सेल्फियां खींच रही हैं, वो उस फोटो को मत समझ लेना। तो फोटो का मीनिंग मैंने आपको केमिस्ट्री में ही बताया था, और फोटो मीनिंग सेम सब जगह रहता है। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, मीन्स फोटो मीन्स हो गया लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स हो गया टू बिल्ड, टू कलेक्ट। तो ये देखो फोटो मीन्स हो गया लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू बिल्ड। इसका मतलब बिल्डिंग, वो कैसे बिल्डअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट,
ठीक है ना। इससे बना है फोटोसिंथेसिस, लाइट की मदद से कुछ बिल्ड किया जाता है। क्योंकि देखो लाइट नहीं होगी, अगर सनलाइट अगर ट्रैप नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करता रहेगा जो प्लांट है क्लोरोफिल की मदद से, तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कैसे करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक नहीं हो पाएगी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्लांट मर जाएगा। तो बहुत जिंदा रहने के लिए बेचारा वो भी कर रहा है ऐसे। तो ये हो गया देखो फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये तो छोटी क्लासेस में भी हो सकता है, बहुत सारे जो बच्चे उन्होंने पढ़ा हो, 9th में पढ़ लिया हो, 10th में पढ़ लिया हो। अब जो हम एक्चुअल स्टेप्स पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में व्हाट आर द एक्चुअल स्टेप्स विच टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। देखो तो यहाँ पॉइंट्स मैंने लिख दिए, इसको नोट कर लेना, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं ये। तो पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो जो पहला जो स्टेप हो गया जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, मैंने अभी पहले भी बताया कि क्लोरोफिल की मदद से लाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। फिर अच्छा एक चीज़ और पूछते हैं कि फूड प्रिपेयर, जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है उस वो कहाँ प्लांट के अंदर फूड प्रिपरेशन साइट कौन सी है, तो लीफ हो गई, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो लीफ, ग्रीन कलर की लीफ होती है उनमें प्रेजेंट है। तो जो खाना जो मेनली प्रिपेयर होगा वो लीव्स में होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो जो किचन है ना, समझ लो जो प्लांट्स का किचन है वो कहाँ पे है, वो है उनकी लीव्स के अंदर, ठीक। आगे देखते हैं, पहला स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय दी क्लोरोफिल, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल की मदद से। नेक्स्ट देखो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या बता रहा है देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट की जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी ना उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, किस किस में कर देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आगे नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि उस फिर उन कार्बोहाइड्रेट से उसको एनर्जी मिल सके। तो ये सब सनलाइट की मदद से कर पा रहा है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कर पा रहा है, ठीक होगी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, तो दीज आर द 3 स्टेप्स, ये आप लिख देना अच्छे से। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑटोट्रॉपिक बता दिया, कुछ उसकी डिटेल बता दी, फिर आपको बता दिया जो प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये उसके पार्ट्स हैं। अब ये स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे एक ये रिएक्शन दिख रहा होगा, ये जो रिएक्शन है ना ये है फोटोसिंथेसिस का ही रिएक्शन है, इसको इसके साथ नोट कर लेना कि इसमें देखो किस तरीके से दिखा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखो और वाटर के मॉलिक्यूल्स को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसने ब्रेक कर दिया और क्या बना दिया, देखो ग्लूकोज बन गया, ये C6H12O6 बन गया, ऑक्सीजन बन गई, वाटर बन गया। इस तरीके से ये मतलब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अगर आ जाए तो लिख देना, अच्छा रहेगा आपके लिए, पता रहेगा। और ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से एनर्जी, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट, तो हमने एक नाम दिया है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो गए कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। जो हमारे फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्योंकि देखो जब कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसको क्या, देखो ग्लूकोज ही तो लगाते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं, सीधा ब्लड के अंदर ग्लूकोज जाता है। और क्योंकि जो इंसान है वो अब खाने की हालत में नहीं है, क्योंकि जब हम अब स्वस्थ हैं, खा रहे हैं, तो वो सब खाना सब कुछ डाइजेस्ट होके एंड में ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज, वैसी ही एनर्जी जो है ब्लड के अंदर फ्लो होती है और सारे सेल को एनर्जी मिल जाती है। तो फाइनली वो उसको ना ग्लूकोज ही बनना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है ना फूड की, ये भी अगर पूछ लें तो आप बता देना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज कंबाइन होता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया इसके बारे में कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, उसकी प्रोसेस जो हो गई फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, ये सब चीज़ें बता दी। अब जो है मैं यहाँ पे आपको ना एनसीईआरटी का देखो ये डायग्राम दे रखा होगा, एक ये डायग्राम देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। ये लीफ कैसी दिखती है अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके बारे में ये ना मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया तो इसके बारे में आप लोग बता पाओगे, चिंता नहीं करोगे बिल्कुल भी। और मुश्किल लग रहा होगा देखने में, लेकिन अभी देखना मैं बड़ी आपको फनी ट्रिक से बताऊँगा, याद हो जाएगा। तो चलो इसको हम बनाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ करा रहा हूँ। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूँ बनाने की, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ मैंने लिख दिया है टॉपिक। अब आपकी बुक के अंदर ये आपको आप देखना खोल के चैप्टर कैसे यहाँ पे दे रखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। एक बार यहाँ इमेज दिखाया था, देखो ये है,
इसको सीखेंगे हम बनाना। अब देखते हैं कैसे बनाना। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये बनाओ, इसकी ये लेयर बना लो, ये वेन बना लो यहाँ। ठीक है, बिल्कुल इस तरह, ये इतना बिल्कुल वैसा ही सेम बनाने की जरूरत नहीं, कोई कलर नहीं करना। लेबलिंग आप लोग कर लेना, मेन मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसे बनता है। तो देखो एक एक काउंटिंग याद रख लो, 3 4 5 5, ऐसे याद रख लो, 3 4 5 5, 3 4 5 और फिर 5। तो अब ये 3 4 5 5 क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखते हैं। देखो ये टीवी की स्क्रीन बना देना, तीन तीन टीवी स्क्रीन बना दी हमने साथ साथ, ये बन गई देखो आपकी स्क्रीन टीवी की, तीन स्क्रीन बन गई। अब इन स्क्रीन का क्या करना है, स्क्रीन थोड़ी अच्छी सी बना देते हैं, मार्जिन देके स्क्रीन का। ये लो बन गई स्क्रीन, बन गई। अब इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गई हमारी तीन स्क्रीन। अब इनके नीचे जो है ना तीन, मैंने क्या बताया, 3 4 5 5, पहले तीन हो गई, अब फिर चार चार, यहाँ पे एक चार लंबी लंबी स्क्रीन बना दो। देखो एक, दो, तीन, और एक थोड़ी सी यहाँ साइड में दे रखी है, देख लेना, ये है चार। तो अब इनको फिर डबल कर दो, ये हो गई चार। अब यहाँ पे देखो 3 4, अब फिर मैंने बताया 5 5, अब 5 5 क्या है, तो ये हो गई। देखो ये तीन, पहले तीन स्क्रीन हो गई टीवी की, अब ये चार लंबी लंबी स्क्रीन हो गई। अब ऐसे टायर ले लेने हैं पांच, जिनकी हवा निकली हुई, छोटे छोटे बिल्कुल, जिनमें एयर नहीं है। तो ऐसे हमने यहाँ पे यहाँ पर हम पांच टायर बनाने वाले हैं। तो देखो एक टायर ये हो गया, थोड़ा सा इसको ऐसा बनाना है कि हवा निकल गई है इसकी, ये लो जी, ये हो गया एक। ये हो गया दो, ये हो गया यहाँ पर एक, ये दो। अब नीचे देखो, इधर यहाँ तीन बना देना, ये देखो, ये हो गए आपके। ठीक है, तो ये पहले क्या करा, तीन टीवी की स्क्रीन बना ली, तीन स्क्रीन बनाई, फिर तीन लंबी लंबी स्क्रीन बना दी। ठीक है, फिर यहाँ पे पांच ऐसे हमने वो बना लिए टायर जिनकी हवा निकल गई है। ठीक, पांच टायर बना लिए। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ आगे बनाता हूँ, ये इसके नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। यहाँ पे ये हमने बना दिया, देखो 3 4 5, अब फिर पाँच। अब ये पाँच क्या है और इन इन पाँच को देखते हैं। देखो ये बनाना है, इसके बाद फिर छोटी छोटी स्क्रीन बना देना, थोड़ा सा गैप देके। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये एक स्ट्रॉबेरी यहाँ पड़ी है, एक स्ट्रॉबेरी यहाँ पड़ी है। ठीक, अब इसको भी डबल कर दो, ये भी कर दो, ऐसे कर दो। ये हो गया एक दो तीन चार पाँच, तो ये आपका हो गया 3 4 5 और ये फिर पाँच। अब देखो इसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें डिजाइन लगा देते हैं, टीवी में बटन भी तो होना चाहिए ना चलाने के लिए। ये हो गया, देखो यहाँ हमने डिजाइनिंग बना दी इसकी। ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। कल को अगर बनाने आ जाए तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे बनाओगे पूरे नंबर मिलेंगे। कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ूंगा बायोलॉजी का, सारे बताऊंगा। देखो इनको भी बना लो, हो गया। तो लेबलिंग वगैरह खुद कर लेना, बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये कैसे होने। देखो ये हो गया, ये बन गया, देखो ये भी बन गया। बस इस तरह अब आधा फॉर्म में आ गया होगा। देखो अब थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, बुक में ऐसे भी दे रखा है,
इस तरीके से ये ऐसे दे रखा है, यहाँ कर देना, ये बन गया देखो आपका ये मैंने फिर बताया 3 4 5, और इसके नीचे ही बना देना ये 5। अब ये इन 5 को भी ऐसे ही कर देना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ ऐसे ये बना देना। इतना इनकी कोई मार्किंग है नहीं तो कि भाई ये कितने बनने चाहिए, कोई काउंट नहीं है। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी बना दी हमने, ये लो जी, इसकी आंखें भी बना देते हैं, ये लो जो छोटी छोटी, ये बन गया ऐसे, यहाँ बना दिया, ये हो गया, ये लो, बस ये बन गया तुम्हारा डायग्राम। देखो कुछ भी नहीं था क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्योंकि उसमें ऐसा दिख रहा है कलर वलर है तो थोड़ा सा चमत्कारी सा लग रहा है, वो समझ नहीं आ रहा, ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये ऐसे बनाया, इसकी लेवलिंग कर लेना भाई, सेम ऐसे ही बना दिया मैंने, चाहे कंपेयर करके देख लेना डायग्राम को बुक के अंदर खोल के, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ऐसे ही दे रखा है बिल्कुल। और ये बिल्कुल ईजीएस्ट वे है इसको बनाने का, डायग्राम भी ईजी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बताऊंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और उसका डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगा, और उसी डायग्राम से सारी प्रोसेस समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहो और इसको बना लेना। फिर दोबारा कह रहा हूं मैं, और कोई सिखाएगा नहीं डायग्राम बनाना, मैं ही सिखा रहा हूं अपनी क्लासेज में। चलो देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो अब हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ इजीली, कैसे आप लोग इसको बना सकते हो। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के डायग्राम की, फिर इसकी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहले ओपनिंग बनाएंगे फिर क्लोजिंग बनाएंगे। ठीक है, देखो पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो देखो क्या करना है, पहले ना ऐसे बनाना एक्स, एक एक्स ऐसे बनाना, एक्स ऐसे बनाना, पूरा मत घुमा देना उसको, एक एक्स ऐसे बनाना, एक ऐसे बना लो नीचे ही उसके। तो ये देखो आपने बना लिया एक्स, एक्स बना लिया। अब इस एक्स से क्या करना है, अब इस एक्स को ना हमने ना राजमा बना देना। राजमा समझते हो ना, जैसे हमारी किडनी होती है ना राजमा जैसी, ऐसे ही इसको भी उसी शेप में बना देना। देखो ये बन गया, ये ऐसे बन गया। और बल्कि इसको ना थोड़ा सा और मैं और बड़ा करके बना देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको ना और फुला देते हैं हम, क्योंकि ये ओपनिंग वाला पार्ट बना रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा और हम, ये लो अब आ जाएगा, ये बना दिया। देखो ये बन गया, ठीक है ना। थोड़ा सा ये क्योंकि मार्कर से ना वैसी एक्यूरेसी आती नहीं है, बाकी में हाँ ये आ गई देखो। ठीक है, तो ये ओपन वाला पार्ट बना दिया, इसको भी थोड़ा सा और इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, ये लो। ठीक, तो ये देखो हमने एक्स से ना इसको ये दो राजमा की शेप दे दी। अब ये ऐसे आपस में सर मिला रखा है इन्होंने, ये ऐसे ये और ये इस तरीके से मिले हुए हैं। देखो इनके एजेस हमने मिला दिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेयर, एक और लेयर इसके अंदर इसकी ना आउटलाइन बना देनी है ऐसे करके। ये देखो ये बन गया। अब सेम यहाँ पे ऐसे कर देना, ये बन गया। ठीक, ये हम गार्ड सेल बना रहे हैं। तो अब इसके आंख बना दी इसकी एक यहाँ पे हमने, ये लो, ये रहा। ठीक है, ये देखो ये हमने बना लिया गार्ड सेल। इसको हम साथ साथ लेवल भी कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ, ये हो गया गार्ड सेल। ठीक, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। और यहाँ पे जो बीच में आपका इसी शेप को ऐसे ले लेना और ये ऐसे शिव जी की तीसरी आंख बना देना, और इस यहाँ हो गए हमारे स्टोमेटल पोर्स, ये स्टोमेटल पोर्स हो गए यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका हो गया ओपनिंग वाला पार्ट। ठीक, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, ए पार्ट ये जो हमने बनाया ओपनिंग है। अब क्लोजिंग बनाते हैं बच्चों। देखो तो ऐसे ना, क्योंकि देखो डायग्राम बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में, अगर आप डायग्राम से एक्सप्लेन करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना हमेशा। तो ओपनिंग एंड, पहले मैं ओपनिंग वाला पार्ट बना दिया मैंने आपको, फिर क्लोजिंग वाला बना रहा हूँ, फिर इसके बाद में आपको इसकी प्रोसेस समझाऊंगा कैसे होती है ये। देखो फिर दोबारा वैसे ही करना, एक्स बनाना, इस तरीके से एक्स बनाया, एक्स बना लिया। फिर उसके बाद अब ये पतला बनाना, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लोजिंग वाला पार्ट है। ठीक,
ये बन गया। थोड़ा सा सही कर देता हूँ यहाँ से, ये लो, ठीक, ये ऐसे बन गया। अब देखो फिर इसकी भी एक बड़ी पतली सी लेयर निकालना है, बिल्कुल ये समझ लो गरीब घर से बेचारा, खाता पीता कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो दोबारा फिर वैसे ही इसमें ये बना देना, ये हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद सॉरी, ये बन गया, ठीक। तो ये देखो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर इसको भी सेम इसी तरीके से लेबल करना है, ये ओपनिंग वाला पार्ट है और ये बी पार्ट जो है ये क्लोजिंग वाला पार्ट हो गया। अब इसका फंक्शन समझते हैं। देखो तो देखो ये मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया। अब एक मेन चीज़ इसमें रह गई, वो बना देते हैं। इस तरीके से पत्तियाँ सी बना देना, बस ये हो गया लो। और हल्का सा इसमें कुछ कुछ ऐसे उन्होंने लाइंस ऐसे निकाल रखी हैं, उन लाइंस को निकाल के बना देना। बाकी ये आपका बन गया, देखो ठीक, ये आपका स्टोमेटा बन गया। ऐसे ही यहाँ पे बना देना सेम, कुछ नहीं करना, ऐसे पत्तियाँ बनानी है बस। ये बन गया बस, ये लो, ठीक है। तो ये आपका स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तैयार है। अब ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अब देखते हैं कि इसकी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले स्टोमेटा क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये स्टोमेटल पोर्स खुलते हैं तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेता है, क्लियर, और जब उसको नहीं चाहिए होती तो बंद कर लेता है। तो अब देखो ये होता क्या है, ये जो ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट के अंदर जो सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ये स्टेम्स के थ्रू भी होता है, लीव्स के थ्रू भी होता है, रूट्स के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। लेकिन अभी हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है इस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के आप देखते हैं ये कैसे पोर्स खुलते हैं और बंद होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पोर्स खुलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेगा। जब उसको, क्योंकि जब अगर पोर्स खुले रहेंगे तो क्या होगा, जब पोर्स खुलते हैं तो वाटर भी लूज़ कर सकता है वो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता तो है, लेकिन जब उसके पोर्स खुलेंगे तो वाटर भी लूज़ कर देता है। तो इसलिए जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती ना, तो वो अपने जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर लेता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ध्यान से समझ लो कि जब पोर्स उसके जब स्टोमेटल पोर्स खुलते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज उनके थ्रू होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूज भी हो सकता है इससे। तो इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती तो वो उसको बंद कर लेता है पोर्स को। क्लियर होगी बात? तो अब ये देखो, दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल के वजह से इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ देखो, और ये कैसे हो रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, जब वाटर ये गेन करता है, वाटर फ्लो होता है गार्ड सेल के अंदर, जब वाटर जाता है तो ये स्वेल हो जाता है, ठीक, स्वेल हो गया। स्वेल होने से क्या होगा, ध्यान से समझना इस बात को, फिर एक बार बता रहा हूँ कि पोर्स खुलेंगे तो गैस अंदर जाएगी, पोर्स खुलेंगे तो गैस अंदर जाएगी और वाटर बाहर आ जाता है उससे। तो जब वो गैस ले लेता है तो पोर्स को बंद कर देता है ताकि ज़्यादा वाटर लूज ना कर दे। तो अब ध्यान से समझना, जब उसको गैस चाहिए तो प्लांट क्या करेगा, गार्ड सेल के अंदर वाटर भेजेगा गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल मान लो अभी ऐसे श्रिंक है, ये श्रिंक है, जैसे इसमें वाटर गया ये ऐसे फूल जाएगा, ऐसे खुलेगा तो ये पोर्स जो है देखो खुल जाएंगे। ये इसने ऐसे बंद कर रखे हैं ना, यहाँ देखो बंद कर रखे हैं, क्लोजिंग वाला पार्ट है, इधर देखो ये ऐसे बंद कर रखे हैं। जैसे ही वाटर इसके अंदर फ्लो हुआ ये ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो ये जो पार्ट था ये खुल गया। यही स्टोमेटल पोर्स हैं। ये स्टोमेटल पोर्स क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस कर लेंगे, वाटर लूज हो जाएगा। जैसे गैस एक्सचेंज करेगा वो बंद कर लेगा उसको, क्यों, ताकि सारा वाटर लूज ना हो जाए, बंद कर लेगा। तो व्हेन द वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल इट स्वेल्स, वो स्वेल हो जाता है, ठीक, और गैस उसके अंदर वाटर जैसे ही अंदर जाएगा वो स्वेल हो जाएगा और प्लांट जो है स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस कर लेगा। फिर क्या होगा, जब वो अपने पोर्स को बंद, जब उसको पता हो गया कि अब कार्बन डाइऑक्साइड मैंने गेन कर ली है, तो स्टोमेटल पोर्स को बंद कर लेता है, क्यों, और साथ साथ वाटर लूज कर देता है। वाटर लूज हो जाएगा, व्हेन द गार्ड सेल लूजेस वाटर वो क्या होंगे, गार्ड सेल
विल गेट श्रिंक। तो ये श्रिंक कैसे हो जाता है, ये क्लोजिंग हो गई। तो समझ लो क्लोज है तो ओपन हो जाता है, फिर ओपन होने के बाद फिर दोबारा ऐसा हो जाता है। तो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये था आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया स्टोमेटा के बारे में। तो ये डायग्राम भी बना लेना और प्रोसेस तो आपके बुक के में दे ही रखी है, उसको भी आप पढ़ लेना। यही सारा जो मैंने बताया वही है इसके बारे में। तो अब देखो बच्चों, ये जो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ना आपका बहुत ज़्यादा डिटेल मांग रहा है ये। और अगर इसकी डिटेल आपको सारी चाहिए ना तो मैं अलग अलग वीडियोस में आपको वो डिटेल प्रोवाइड करूँगा। एक में बनाऊंगा तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे बच्चों अच्छे से। तो इसलिए अलग अलग डिटेल बना रहा हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक्टिविटी भी कराऊंगा मैं, और जो बुक रीडिंग वाली क्लास है ना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाली, उसके अंदर मैंने एक्टिविटी नहीं करा रखी। उसका रीज़न ये है, एक्टिविटी की वीडियो अलग बना के दूंगा मैं आपको, क्योंकि एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से उसके अंदर कुछ चीज़ें डिटेल मिस भी हैं। अगर उनके बारे में अगर पूछ लिया ना, मान लो कि जैसे वाई सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट, वाई क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। हाउ कैन वी टेस्ट द स्टार्च इन द प्लांट, ये सारे, ये देखो इतने 4-5 मैंने आपको नाम बता दिए। इन सबसे रिलेटेड एक्टिविटी कुछ भी पूछी जा सकती है। बुक में सिर्फ 2 दे रखी हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट करना है और उनके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो स्टेप करते हैं उनका क्या रीज़न है। तो इसके लिए इतनी सारी बातों के लिए मैं आपको अलग वो एक्टिविटी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। वो प्लेलिस्ट वो भी इन्हीं वीडियोस के साथ ही आपको मिल जाएगी। तो इसलिए बायोलॉजी की अलग ही प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, और एक लाइन बाय लाइन वाली वो प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसके अंदर देखना साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और बेसिक डिटेल्स भी कवर हो जाएंगी और टॉपिक्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे आपके। तो प्रॉपर डिटेल तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया। एक्टिविटी के लिए आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उनको देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगा मैं वीडियोस का, क्लियर है। जो मैं आपको कह रहा हूँ एक्टिविटी की, उसका नाम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि ये एक्टिविटी है, उसकी ये लिंक है, इस वाली एक्टिविटी का ये लिंक है, इस वाली एक्टिविटी का ये लिंक है। इस तरीके से मिल जाएगा, तो परेशान मत होना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। साथ ही क्वेश्चन भी लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लेना। क्लियर हो गया। तो अब ये मैंने सारा आपको बता दिया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से हमने स्टार्ट किया था, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया, उसके स्टेप्स पढ़ा दिए। फिर मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी बता दिया कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं तो फूड नहीं बनेगा, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट जो है न्यूट्रिशन का, विच इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बने रहे वीडियो में, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, उसके सारे पार्ट्स बता दिए, उससे रिलेटेड जो भी बात थी वो बता दी। अब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले जानो कि हेटेरोट्रॉपिक कहते किसको है। सो ये हेटेरो वर्ड का मतलब है, हेटेरो मीन्स अदर, अदर्स, हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉपिक तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रिशन। तो हेटेरो मीन्स हो गया अदर और ट्रॉपिक मीन्स हो गया न्यूट्रिशन। इसका मतलब हो गया अदर्स न्यूट्रिशन, मीन्स इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन दी अदर, लाइक ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखो कि मतलब कहने का मतलब है कि जैसे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल। ठीक, जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ। एक काऊ है, काऊ क्या करती है? ग्रास खाती है। और टाइगर है, टाइगर क्या करता है? वो डियर या मतलब काऊ को भी खा जाता है वो। तो एक तरीके से देखो, अगर हम देखें ऑल द हेटेरोट्रॉप्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी ऑटोट्रॉप्स। अब देखो कैसे, अगर ऑटोट्रॉप्स खत्म हो जाए तो सारी लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ के ऊपर से। जैसे एक ग्रास है, ग्रास को जो है डियर खाता है, काऊ भी खाती है। टाइगर जो है वो किसको खाता है? वो काऊ को भी खाता है, डियर को भी खाता है। अगर ग्रास खत्म हो जाएगी तो डियर खत्म हो जाएंगे और काऊ खत्म हो जाएगी और टाइगर भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से तो मतलब ये सब कुछ फूड वेब की तरह जुड़ा हुआ है आपस में। तो इसलिए हम जो सब हैं, हम सब जो है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग भी हेटेरोट्रॉपिक में ही आते हैं क्योंकि हम भी अदर्स न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, अब देखो इसके कुछ टाइप्स हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरली दिख रहा होगा। देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं। पहला हो गया ये है सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन,
पैरासिटिक न्यूट्रिशन, देन लास्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो ये न्यूट्रिशन क्या क्या है और इनकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना इसको, स्क्रीन पे आ गया होगा लिखा हुआ। ये सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं, क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, क्लियर। तो मतलब जो जैसे खाना सड़ जाता है या ऐसे जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी बॉडी को ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट ब्रेक देन यूटिलाइज, मतलब पहले उस कॉम्प्लेक्स मैटर को वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, देन उसको वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने फंगस लगी हुई देखी होगी, तो फंजाई, यीस्ट और मशरूम इसके अंदर आते हैं, ये इसके पार्ट मतलब कि एग्जाम्पल्स हैं। कि जैसे फंजाई, जैसे फंगस लग जाती है ब्रेड पे, आपने ब्रेड मोल्ड देखी होगी लगी हुई, तो पहले वो उसको क्या करती है, उसको ब्रेक करती है, फिर उसको धीरे धीरे यूटिलाइज करती है। यीस्ट जो भी है ये भी एक नॉन ग्रीन प्लांट है, ये भी इसी तरीके से करता है। मशरूम भी ऐसी ही होती है। तो यहाँ आपको देखो इमेजेस आ गई, ये देखो मशरूम की ये इमेज आई होगी इस तरीके से। देखो ये रोटन वुड है, एक तरीके से ये खराब पड़ी हुई है, इसके ऊपर मशरूम उगाई है। तो ये मतलब ये सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन मैंने बता दिया, ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है दूसरा मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, देन उनको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विच इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग बॉडी, ठीक है, विदाउट किलिंग इट, मतलब कि फ्रॉम अदर लिविंग बॉडी, दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर से अपनी फूड को ऑब्टेन करता है, और जिस लिविंग बॉडी के अंदर वो रहेगा उस बॉडी को बोलेंगे होस्ट, ठीक। तो ये डेफिनेशन आपको मैं स्क्रीन पे अवेलेबल कराता हूँ, साथ साथ पूरी उसमें देखना अच्छे से कि क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, लिख लेना, जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ वही है वो, ठीक। तो देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अदर्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के या उसके अंदर या उसके ऊपर रह के उस वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग इट। उसको मारते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसको हार्म पहुंचता है, वो उसको मारना नहीं चाहता, बस वो क्या कर रहा है, अब बॉडी को, उसकी बॉडी से एनर्जी निकाले जा रहा है, और इसलिए हमें क्या लग रहा है कि वो जो बॉडी उस जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है, निकल रही है, उसको वो सहन नहीं कर पाती, इसलिए उसको नुकसान हो जाता है बॉडी को। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा है कसकटा। कसकटा क्या होती है, ये साइंटिफिक नेम है, अमरबेल बोलते हैं इसको हिंदी में। अमरबेल क्या होती है, देखो आपको यहां मैंने अवेलेबल करा दिया है, ये देखो ये अमरबेल है, ये एक प्लांट के ऊपर देखो, ये इसको क्लाइंब करती हुई चली जाती है ऊपर, ठीक है ना, ये बढ़ती रहेगी और इसी प्लांट के न्यूट्रिशन को ये लेती रहेगी धीरे धीरे, उसके साथ ही लिविंग जिएगी। तो दूसरे की बॉडी से ये लेते हैं, उसको अपना होस्ट बना लेते हैं, ठीक, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये उस फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लियर हो गया। जैसे टैप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म। अब ये राउंड वॉर्म देखो, क्या राउंड वॉर्म की भी पिक्चर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ये राउंड वॉर्म क्या होते हैं, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर ये कीड़ा क्या करता है, ये हार्म नहीं पहुंचाएगा, जो हम खाना खाएंगे हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा उसको खा जाएगा। तो देखो इस तरीके का होता है ये कीड़ा, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये क्या करेगा कि इंटेस्टाइन में घूमता रहेगा और जो जो हम खाना खाते जाएंगे उसको वो खाता रहता है और बड़ा होता जाता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पूरा फैल जाएगा ये कुछ टाइम बाद, ऐसा हो जाता है, ठीक है। लीचीज क्या होती है, जैसे जो जोंक होती है, ये भी देखो ऑन दी बॉडी, जैसे अगर आप किसी की बॉडी पे चिपक जाएंगी तो उसकी वहाँ से एनर्जी को या उसके खून को वो चूसती रहेंगी। तो दूसरी लिविंग बॉडी की बॉडी से एनर्जी लेते हैं, ये अपने फूड को लेते हैं। पैरासिटिक, ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। टिक्स क्या होती है, जैसे जुएं जो हो जाती हैं, तो देखो जुएं भी क्या करती है, बालों में हो जाएंगी और हमारी एनर्जी को वो वहाँ से सोखती रहती हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे ही जैसे आपने डॉग्स देखे होंगे, कैट्स देखे होंगे, जिनके घर में पेट्स होंगे उनको पता होगा कि उनके ऊपर जो है क्या जुएं पड़ जाती हैं, तो वो उनके जो खून को चूसने लग जाती हैं, तो उनकी बॉडी की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं एक्चुअल में वो, तो दे आर कॉल्ड पैरासाइट। ये सारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप हैं। तो ये हो गया आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि अदर्स न्यूट्रिशन अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। सेकंड, फिर मैंने आपको इसके 3 टाइप्स बताए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बताया, इसको सेप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे ये पहले ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर को, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देन फिर मैंने आपको बताया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपने फूड के लिए दूसरे की होस्ट की बॉडी में, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और या उसके ऊपर रहते हैं अपने फूड के लिए। मैंने एग्जांपल भी बता दिए, पिक्चर्स भी आपको बता दी। लास्ट पार्ट अब हम पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन का है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक तो समझ लो, होलो जैसे पढ़ रहे हैं ना होलो, तो होलो से याद रखना होल, होल मीन्स सारा। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ये ऐसे डेफिनेशन बता देता हूं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द होल कॉम्प्लेक्स फूड एंड देन यूटिलाइज इट। तो वो क्या करते हैं, पहले पूरा जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा उसको खा लेंगे, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी में होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले वो सारा खाना खा लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होता है वो, और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक होता रहता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब होता है फिर जाके बाद में। तो इसलिए मैंने नोट के लिए लिख दिया फर्स्ट टेक देन यूटिलाइज, पहले उसको खा लेंगे फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का तो एग्जांपल जब बनने की जरूरत ही नहीं है। मैंने हम जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। हॉर्स हो गया, मैन हो गया, डॉग, जिराफ, बियर, ये टाइगर, ये सब क्या है, ये सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप हैं। तो और अमीबा भी ऐसे ही करता है। तो अभी आपको अमीबा का ही बताऊंगा कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन आता है, कैसे न्यूट्रिशन लेता है। पहले आप ये समझ लो, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, इसके तीनों पार्ट मैंने बता दिए, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी में ही होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि और कुछ नाम दे देंगे कि इनमें बताओ कि कैसे ये डिफरेंट हैं, पहचानो कि कौन सा टाइप ऑफ है न्यूट्रिशन है। तो नाम भी बताए हैं मैंने, इसलिए आपको इनके फंक्शन भी बता दिए कि दूसरे लिविंग की बॉडी में जो रहेगा वो पैरासिटिक हो गया, जो डेड एंड डिकेइंग को खाएगा वो सेप्रोफाइटिक हो गया, और जो पहले सारा फूड खा लेगा और देन उसको एब्जॉर्ब करेगा, यूटिलाइज करेगा, वो हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये मैंने आपको सारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करके बता दिया, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब लास्ट हम जो करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे अमीबा न्यूट्रिशन लेता है, इसका भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और एनसीईआरटी की बुक में एक पार्ट नहीं दिया हुआ, वो पार्ट भी बताऊंगा, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा क्या है याद करने की। तो इसी तरीके से बने रहो जैसे सारी ये वीडियो देखते आ रहे हो। और लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक है हमारी वीडियो का, और इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन का सारा सब कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा। फिर ये प्लांट में मैंने आपको बता दिया हेटरोट्रॉपिक, फिर अपनी बॉडी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे हम। अब पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, कैसे वो फीड करता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बनाना भी सिखाऊंगा, सब कुछ। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ बना रहा हूँ, तो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है वीडियो, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना है। तो देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो ये इसके लिए ना आप एक ट्रिक याद रखो, बहुत इनके सारे स्टेप्स को दिमाग में रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो क्रिकेट मैच देखते होगे या नाम तो सुना ही होगा कंट्रीज़ का। तो ये देखो आपको इसके लिए याद क्या रखना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। आपको याद रखना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है ना। इंग्लैंड बस इतना याद कर लो, मैं लिख देता हूँ पूरा, ये लो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एन आएगा ना, ये लो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो गया, क्लियर। अभी इसको याद कैसे करना है, देखो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को दिमाग में कैसे बिठाना है। ये एन मैंने छोटा क्यों बनाया, इसका कारण अभी बताऊंगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अब ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, फिर हम इसके बारे में देखेंगे। देखो अमीबा सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से ना फूड पार्टिकल अमीबा के पास, अमीबा एक फूड पार्टिकल ऐसे, ये अमीबा की शेप हो गई। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसे ही जो मैं बना रहा हूँ ऐसे बनानी है, कोई भी आप बना सकते हो शेप। ये अमीबा का आउटर स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जिन बच्चों को 9th में ना पता हो उनके लिए बता रहा हूँ, इस खाली स्पेस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल यहाँ पे है,
ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है, फूड पार्टिकल। अभी अमीबा क्या करेगा, देखो अमीबा की पूरी पूरी बॉडी जो है ना उस फूड की तरफ जाने लग जाएगी, डिफ्यूज होने लग जाएगी। देखो इस तरीके से होगा, यहां देखो ना, इस तरीके से। ये देखो ये फूड पार्टिकल के लिए ना ऐसे, ये देखो ये, फिर वो मैं बना देता हूँ उसकी बॉडी। ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, और ये जो इसकी ये जो फिंगर लाइक ये एक्सटेंशन निकल रही है ना, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया बोलते हैं। तो स्पेलिंग अच्छे से याद करना, गलत मत लिख देना। ये अब ये देखो क्या हुआ, पहले ये फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल की तरफ वो डिफ्यूज होने लग गया, उसने इस तरीके से फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाई। इन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। इस तरीके से उसने घेर लिया इसको। अब घेरने के बाद देखो क्या करेगा, इस स्टेप का नाम भी लिख देता हूं साथ साथ, इस स्टेप को बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक। अब ये देखो इसके बाद अब इस फूड को लिया उसने, अब इस फूड के लिए क्या करेगा देखना, यहां फूड वैक्यूल, ये देखो ये हो गई इसकी फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड, ये जो उसने फूड ले लिया था ना, इस फूड को ऐसे इसने ये यहां से क्रॉस करके बंद कर लेगा, और ये फूड वैक्यूल के अंदर इस फूड को स्टोर कर लेगा। अब ये ये यहां पर मैं कुछ एरो बना रहा हूं ऐसे करके, ऐसे बनाना आप, फिर बताऊंगा इसका, इन एरोज का क्या मतलब है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये पहले यहां पे मैं इसको बता देता हूं, ये है फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के अंदर ये जो एरो है, ये एरो क्या बता रही है, एंजाइम्स को बता रही है ये, ठीक है ना, कि एंजाइम्स एक्शन, एंजाइम्स का एक्शन बता रही है कि अब ये उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स को इसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है, एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये हो गया इंजेक्शन, और यहां पर जब एंजाइम इसको डाइजेस्ट करने के लिए रख रहे हैं, तो इसका इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाइजेशन। क्लियर हो गया। तो इंजेक्शन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, सीडोपोडिया से कैसे उसने फूड पार्टिकल को सराउंड कर लिया, फिर फूड वैक्यूल में स्टोर कर लिया, और एक्शन एंजाइम उस पर एक्शन कर रहे हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। तो इंजेक्शन डाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो क्या है। छोटा बनाया तो थोड़ा बड़ा बन गया, देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसी का बस सिंपल क्या करना, ऐसे ही एक दोबारा से फूड वैक्यूल बनाना, फूड पार्टिकल को ऐसे दिखाना, और यहाँ पे जो पहले एरो आपने ना देखो यहाँ अंदर की तरफ बनाई थी, अब क्या करना, बाहर की तरफ बना देना एरो, ऐसे पहले एरो अंदर बनाई, इस बार एरो बाहर बना देना। ये आपकी बुक में भी नहीं है ऐसे, ये ध्यान रखना, जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ बिल्कुल विद डिटेल है ये। और अगर सिर्फ ये भी बना दे तो भी मार्क्स दे देगा, बस ये मत लिख देना ये ट्रिक है इंग्लैंड वर्सेज, ये इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, ये बताऊंगा अभी क्या है। देखो तो ये आउटर साइड बना दिया। आउटर साइड का मतलब क्या हो गया कि पहले उसने इंजेस्ट करा, फिर उसने डाइजेस्ट करा, डाइजेस्ट करने के बाद वो उसको करेगा एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब मीन्स कि पहले यहाँ डाइजेस्ट हो गया, अब वो उसको भेज रहा है, इसलिए बाहर एरो बनाइए, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हो रही है, क्लियर है, ये हो गई एब्जॉर्प्शन। अब ये देखो ये इसने क्या किया, यहां पर बाहर भेज दिया, ठीक है ना, फूड पार्टिकल्स को क्या करा, यहां पे इसने डाइजेस्ट कर लिया था, अब वो जो एनर्जी इसने जो स्टोर करी है उसको इसने बाहर भेज दिया, यहां पर ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के लिए भेज देगा। बस सिंपल, बस इतना लिख देना कि एब्जॉर्ब, यहां पर हमने बता ही दिया है कि ये वो एंजाइम एक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए फूड जो है अब इसमें अमीबा की बॉडी में जाएगा ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर है। अब ये एब्जॉर्प्शन तक बना दिया मैंने। अब इसके बाद देखो क्या स्टेप आए, एब्जॉर्प्शन हो गया, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेगा वो, ये न्यूक्लियस हो गया, अगेन दिस इज साइटोप्लाज्म, और इसके साथ कुछ नहीं लिखना, बस सीधा यहां पे लिख देना है कि ये जो कर रहा है क्या कर रहा है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन लिख के उसके साथ छोटा सा ब्रैकेट में लिख देना
अमीबा ग्रोज, ग्रोज मीन्स कि ये ग्रो हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे उसने फूड लिया, यहाँ पे इसने डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट करके बॉडी में भेज दिया एब्जॉर्ब होने के लिए, जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो तगड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रो हो जाएगा, ऐसे करके बना दिया। खुश बिल्कुल लग रहा है अमीबा, देखो एसिमिलेट कर दिया इसने अपनी बॉडी के अंदर, ऐड कर दिया उस फूड को, एसिमिलेशन मतलब ऐड करना, और ये ग्रो कर जाएगा अब, ठीक है। तो इस तरीके से इसने एसिमिलेट कर लिया बॉडी में। अब एसिमिलेट करने के बाद क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको क्या कर देगा, बाहर डिफ्यूज कर देगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे, ये अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल रह गया उसको कैसे थ्रो आउट करेगा बॉडी से, ये आपकी बुक में भी नहीं है, इसलिए देखो मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं। कुछ नहीं करना, बस सब कुछ बना के यहाँ पे एक छोटा सा एक गैप छोड़ देना, फिर यहाँ पे दोबारा से न्यूक्लियस बना देना। न्यूक्लियस बनाने के बाद क्या करना, दोबारा साइटोप्लाज्म बनाना, साइटोप्लाज्म बना के यहाँ पे एक एरो दिखा देना ऐसे करके, और एक मटेरियल कुछ ऐसे बाहर पड़ा हुआ दिखा देना, और इसके साथ लिख देना वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्ट मटेरियल, थ्रो आउट हो गया बाहर, और इसको हम इस स्टेप को बोलेंगे इजेक्शन, ठीक है। बाहर इजेक्ट कर दिया उसने अपनी बॉडी से उस वेस्ट मटेरियल को। तो हमने क्या क्या, हमने यहाँ पे, ये तो मैंने आपको सिंपल एक यहाँ पे इंट्रो के लिए बताया था, वैसे ये एक्चुअल में ये 5 पार्ट्स हैं जो बता रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा के ये फूड पार्टिकल को देखेगा, फिर उसकी तरफ जाके अपनी ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं उसको सराउंड कर लेगा, सराउंड करके उसको वो फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेगा। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करेंगे, एक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो डाइजेशन नाम बोल दिया इसलिए। फिर बाहर जो बाहर की तरफ एरो जा रही है वो क्या बता रही है कि फूड अब यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद उस अमीबा की बॉडी को मिल रहा है, तो वो मीन्स कि एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी। जब बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो बॉडी के अंदर ऐड हो गया, फूड एसिमिलेट हो गया, एसिमिलेशन हो जाएगी और अमीबा ग्रो कर जाएगा। ग्रो करने के बाद क्या होगा, जो वो फूड उसने डाइजेस्ट किया है उसमें जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो ऐसे एक जगह से ये कट होगा, कट होके और वो उसको थ्रो कर देगा बाहर, तो विच इज कॉल्ड इजेक्शन। सो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। तो ये इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखो इसलिए मैंने अब आपको शुरू में जो बताया था ना उसकी तरफ लेके चलता हूं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब इसका मतलब क्या है, तो ये समझ लो, इसकी जो ट्रिक है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हमने स्टेप पढ़ा इंजेक्शन, इंजेक्शन आपने इन से याद रखना, इन से याद रखना इंजेक्शन, इंडिया का इन जो हो गया वो इंजेक्शन हो गया। जैसे ही आपको कुछ लेटर याद आएंगे ना, नाम अपने आप याद आ जाएगा, डी आई हो गया डाइजेशन, ठीक है ना, इंजेक्शन, डाइजेशन। ए फॉर हो गया एब्जॉर्प्शन, क्लियर है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो इंडिया से देखो 3 वो निकल रहे हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अब ये वर्सेस क्या है, अब ये समझ लो ये जो ए है ना ये उल्टा है, ये सर के बल खड़ा है, ये लो मैं आपको दिखाता हूं कैसे सर के बल है, अब दिख रहा होगा देखो, अब ये सर के बल खड़ा है, उल्टा है, तो इसको जो है ना ऐसे उल्टा करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ए एस मतलब क्या हो गया, ए एस मतलब क्या हो गया, देखो एसिमिलेशन, क्लियर है। अब देखो इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। नेक्स्ट, अब ये मैंने ईजी क्यों बड़ा लिख दिया था, ईजी मीन्स क्या हो जाएगा, देखो इजेक्शन, क्लियर है। तो 5 स्टेप इसके अंदर आ रहे हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उल्टा करके देखो एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। तो ये आपके मैंने न्यूट्रिशन एंड अमीबा के 5 पार्ट्स आपको बता दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए किस तरीके से होते हैं। डिटेल बुक में पढ़ना अच्छे से, डायग्राम जो नहीं भी दिए हुए उसकी भी पूरी डिटेल बता दी है। तो ये सारे जितने भी जो मैंने आपको बताया इसको अच्छे से बना लेना और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, तभी ये चीज़ आपको अच्छे से आएगी समझ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, ठीक है, और बच्चों को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, नहीं तो और आगे आने वाली इतनी यूजफुल वीडियोस आपको मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो और अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहो, ठीक है, और पेरेंट्स का नाम अपने रोशन करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।